चलो आज 1.5 महीने के बाद निराली जी वापस हमारे सामने है। एंड आज आप काफ़ी फ्रेश दिख रहे हो। Yes. बिकॉज एज ए मेडिकल डॉक्टर इवन आई वाज बिट पिटिएबल सिनेरियो था आपकी, जब कहानी हम सुन रहे थे पहले वीडियो में कि एंड मेरे एलोपैथी में तो एज वैसे भी आपको 10 से ज़्यादा कंसल्टेंट ट्रीट कर रहे थे, हजारों इन्वेस्टिगेशन यू हैव अंडरगॉन इन योर आई थिंक लाइफ। वन थिंग मैं मेंशन करना तभी भूल गई थी। एक्चुअली मुझे तभी वो बोलने की करेज भी नहीं थी। जब वो डायग्नोसिस हुआ और पता चला कि क्रॉनिक कंडीशन है, बेसिकली लाइफ लॉन्ग रहता है तुम्हारे साथ, तो मुझे सुसाइडल थॉट्स आए थे बहुत ज्यादा कि मुझे हाँ, जीना नहीं है यस, योर ऐसे। इन या फैक्ट योर हस्बैंड या वाज टॉकिंग टू मी अबाउट दिस। या एंड आप उनके पीछे भी पड़ी रहती थी कि यू गिव मी अ डाइवोर्स, आई एम आप नॉट मुझे ऑफ छोड़ दो क्योंकि मैं आपकी लाइफ नहीं खराब लायक कर नहीं हूँ। सकती, सो इट्स इतनी एन, वीकनेस, हाँ। इतनी सो कमजोरी ये में ऐसे क्या दवाइयाँ जादू हो या गई, आप 1.5 महीने के बाद एकदम हंसती खिलखिलाती हमारे सामने खड़ी हो? मुझे जस्ट बिलीव टेल योर नहीं हो स्टोरी। रहा है कि मैं दवाइयां नहीं खा रही हूँ। और मैंने एक एक दिन गिना है। आज मैंने दवाई नहीं खाई, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, और ऐसे ऐसे करके ऑलमोस्ट 45-50 डेज हो गए हैं मैंने दवाइयों को टच नहीं किया है। स्टिल आई कांट बिलीव। मैंने उस जब भी मैं यहाँ पे आई, मैं कुछ इतना होप लेके नहीं आई थी। आई एम सॉरी सर, बट यहाँ पे मुझे मीन्स व्हाट, ये मुझे दर्शकों को ये बताना है, यहाँ पे ये शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिरीन इको विलेज में मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए। उन्होंने कोर्स किया अप्रैल में, और जिस दिन वो मुंबई आए दूसरे दिन ही उन्होंने बोला व्हाट यू। कोर्स, ये कोर्स क्या किया, ये आप दर्शकों को बताना है। हाँ, तो सिरीन में एक कोर्स जो होता है मेडिसिन फ्री लाइफ का, 4 डेज का कोर्स, 3 दिन का या 4 दिन का, वो मेरे हस्बैंड ने अटेंड किया। फिर उनको लगा कि मेरी बीमारी का इलाज जो दुनिया में किधर भी नहीं था वो शायद इधर है। तो ही वॉज लाइक कि नहीं, तुमको आना तो पड़ेगा, यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, मे बी यू मे नॉट फाइंड एनीथिंग बट यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, ऐसे। ही इज अ नॉन मेडिकल पर्सन, नो? या सो क्योंकि आपने तो सुनी नहीं होगी ना, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, हाँ ही इज हाँ, मैं नॉन, हाँ। मतलब मुझे पहले आइडिया था कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे दवाइयाँ के बगैर भी आप रिकवर हो सकते हैं। और मुझे वही डर था कि दवाइयों ये मुझे जाके दवाइयाँ छुड़वाएंगे, सो मुझे नहीं जाना है, क्योंकि आई नो माई कंडीशन, आई न्यू माई कंडीशन एट दैट टाइम कि दवाइयों के बगैर मैं नहीं रह सकती। तो मुझे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना था कि मेरी दवाइयाँ बंद करा देंगे, फिर आगे क्या होगा, कौन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। या तो मैं बट नहीं यू आना वेर चाहती पुश्ड थी, इन बाय योर बट आई हस्बैंड। हैड टू कम बिकॉज आई डेंट हैव एनी चॉइस। और कुछ इलाज किधर तो कुछ था नहीं। तो पर जब भी मैं यहाँ पे आई, यहाँ के पहाड़ चढ़ने लगी और यहाँ पे पैर रखा शाम को 6 बजे संडे को, मैं हंसी पहली बार कि नहीं ठीक है, सही जगह आए हैं, कुछ नहीं हॉलीडे करके जाएंगे पर जगह तो सही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो अलग है। और फिर डॉक्टर को मिली तो बहुत मैं रोई उनके सामने। उन्होंने पेशेंटली मुझे सुना। सबने मुझे बोला कि डॉक्टर ने तुमको बहुत अच्छे से सुना है, यू आर लकी। तो या मुझे मुझे कुछ तो विश्वास आया कि नहीं सर मेडिकल फील्ड से हैं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि, और उन्होंने या मुझे बोला कि सारी दवाइयां बंद कर दो कल से, इधर रहना है तो मैं रेडी नहीं थी, पर और कोई मुझे चॉइस नहीं थी, मैं आ गई थी यहाँ पे और रहना ही था, वो तो था, और तो कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ आए हैं तो 8-10 दिन तो निकालने थे कैसे भी करके, तो दवाइयाँ उनके भरोसे मैंने छोड़ दी। और सरप्राइजिंगली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और मैं दवाइयों के बगैर रहने लगी, और उनको वो जो बोलते थे मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है। ऐसे क्या बोला गया आपको यहाँ पे? एक्चुअली मैं, सब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या तुम नेचुरोपैथी में क्या कर रही हो, पर ये आई कांट एक्सप्लेन, ये नेचुरोपैथी नहीं है, ये सिर्फ नेचर के साथ, मे बी यू हैव टू बी वन विद द नेचर, नेचर में रहना है, बस मैं इतना ही कर रही हूँ। और आई कांट एक्सप्लेन कि मैं क्या ट्रीटमेंट हुई है, कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं हुई है, पर मैं ठीक हो गई हूँ, दैट्स अ फैक्ट। मैंने इतना दिन से दवाइयाँ टच नहीं की है, और मैं जो चीजें नहीं खा पा रही थी वो सारा एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, और अभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं गेहूं की अच्छा, चपाती खा रही हूँ, मैं दूध पी रही हूँ। so what happened to your eosinophilic gastritis and super experts autoimmune permanent disease and allergic problem and a number of psychological depression?
I think So few are there or everything has vanished? everything is gone. Oh, अभी it's तो, surprising. It's yeah. really surprising. It's a miracle actually. क्योंकि बहुत मतलब 1-1.5 महीना मैंने यहाँ नेचर में बहुत टाइम बिताया है, सर के साथ थोड़ा फार्मिंग किया है, और यहाँ प्योर हवा, यहाँ का प्योर खाना, और बस आई थिंक वही मेरी दवा है, और वही सब लोगों की दवा है यहाँ पे। आई थिंक अल्कलाइन लाइफस्टाइल के बारे में यहाँ पे काफी आपने सीखा होगा। राइट। हाँ, जो ऑर्गेनिक फूड एंड ऑर्गेनिक फूड और जो ऑटोरिन थेरेपी, एसिडिटी के लिए जो मेरा वर्क किया वो था पानी। मुझे तो अल्कलाइन वाटर, प्राइमरीली पानी लग रहा है एसिडिटी के लिए, और बाकी डिप्रेशन। ऐसे वी डोंट टॉक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वही हमारे एलोपैथी की गलती है। ओके, इट्स ना बॉडी डजंट वर्क लाइक दैट। हाँ, एंड एक बार आप जैसे कुएं में गिर जाते हो तो देन एवरीथिंग स्टार्ट्स बाइटिंग यू। आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ की जमीन पे चलना, यहाँ की हवा में सांस लेना, यहाँ का पानी पीना, यहाँ के उगाए फल So, but no, it's an now it's to summarize your 2 interviews. It's an so interesting. First of all, यहाँ पे मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ how allopathy is the most humbug science in the world. यहाँ पे एक महिला आपको अभी बता रही है, एंड ये महिला खुद एक लगभग डॉक्टर ही है, वो फिजियोथेरापिस्ट है, तो शी नोज एवरीथिंग। उसमें आपने गूगल का भी काफ़ी, गूगल का भी काफ़ी बड़ा रोल है कंफ्यूजन क्रिएट करने में। हाँ, प्लीज गाइस डोंट गूगल एनीथिंग। सो इफ यू वांट टू गूगल माय कंडीशन इयोसिनोफिलिक एंटेराइटिस, और वो लोग बोलेंगे इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन एंड ओनली स्टेरॉइड्स इज द मेडिसिन फॉर। हाँ, तो उसमें अभी मेरे एलोपैथी के कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स है, इन्वेस्टिगेशंस है, दे हैव देयर प्रिजुडाइज्ड थॉट्स, एंड वही मान के चलते कि आई नो एवरीथिंग, जबकि ये सबसे बड़ी गलती मेरे एलोपैथी की तरफ से हो रही है।